वेलकम टू मानविका WCIAS। जिंदगी तुम्हें वो सब नहीं देगी जिसे तुम चाहते हो। जिंदगी तुम्हें वह देती है जिसके तुम काबिल हो। इसलिए जिसे तुम पाना चाहते हो उसके काबिल बनो। आइए आज हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करते हैं। देखने को तो ये टॉपिक बड़ा छोटा नज़र आता है, मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेकिन इसको पढ़ने का, अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि UPPCS और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के की प्रारंभिक परीक्षाओं में किस तरीके से साधारण से क्वेश्चंस को बदल कर पूछा जाता है, यानी कि पैटर्न बदलता चला जा रहा है प्रश्न पूछने का। तो हमें तैयारी का स्तर भी उसी तरीके का करना पड़ेगा कि हम उन बारीकियों को समझ सकें जो हम अब तक पढ़ते थे, उससे हट के पढ़ के आगे बढ़ें और हम सफल हो सकें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अधिकार और कर्तव्य स्पष्टतः अंतर संबंधित एवं अविभाज्य होते हैं, परंतु भारत के मूल संविधान में मात्र नागरिकों के अधिकार एवं राज्यों के कर्तव्यों यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है। ये तो सब आप जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उस मतलब फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्यों के कर्तव्य जो ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन नागरिकों के जो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज वो मूल संविधान में शामिल नहीं किए गए थे। तब ये अब क्यों है, तो इसके लिए ही आगे जानते हैं। 1975 और 76 का टाइम था, राष्ट्रीय आपातकाल का टाइम। उस समय ही पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर जो तत्कालीन सरकार थी उसने क्या किया, मूल कर्तव्य एवं उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे हम क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जानते हैं। इसका गठन किया था। कब किया था? 1975-76 में। अब समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, यानी कि क्या अनुशंसा की उसने, वो है कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग भाग होना चाहिए, और तत्कालीन सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन के को लागू किया। अब इसके माध्यम से जो 42वें संविधान संशोधन था उसके माध्यम से क्या हुआ, संविधान में एक नया भाग 4 का 4 का या 4A जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 का या 51A को शामिल किया गया, और इसमें जो 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया था। एक अनुच्छेद में इसी में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था उस समय। अब इसके बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। उसके हिसाब से इसमें एक और नया मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हो गए? 11। ठीक है, कितने हैं? 11। अब इसी के बारे में आगे जानते हैं। जैसे ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे, इसके आधार पर जो साधारणतः वन लाइनर क्वेश्चंस समझ लेते हैं, आप उसको याद करते हैं। ये पहले का पैटर्न है। कैसे? अब देखिए, संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश से सम्मिलित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग 4 का में। निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? ये पूछे गए प्रश्न भी हैं। AR अंतुले, एस रे, हरदेव जोशी, CM स्टीफन। तो इसमें क्या है, स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी उसमें कितने थे? 12 सदस्य थे। और इसमें जो ये एस रे, AR अंतुले और CM स्टीफन ये तो थे, लेकिन हरदेव जोशी थे, ये इन 12 सदस्यों में शामिल नहीं थे। तो आप ये याद कर लीजिए। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है, किस अनुच्छेद में? ये पूछा गया है। यानी कि 51 का की बात कर रहे थे हम, उसी में हमारे मूल कर्तव्य शामिल है।
किस संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? ये 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये अब 11 हैं। मूल संविधान में कोई नहीं था। उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए? 10। फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक जोड़ा गया, तो कुल हो गए थे 11। ये तो आप जनरली किताबों में पढ़ते ही हैं। और अब ये 11 जो हैं इनको थोड़ा सा जो मूल कर्तव्य है इनको याद करते हैं। इनको अब जानना जरूरी है। पहले तो ऐसे ही मतलब 2 4 6 मेन मेन देख लेते थे, पॉइंट उसी से क्लियर हो जाता है। अब एक एक इसके भी गहराई में जाकर समझना पड़ेगा। अब 1 जिसे हम कह देते हैं 51 का या 51 का और हम इसे 1 नंबर से याद करेंगे। 1 में क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसमें मेन चीज क्या है? संविधान की बात की गई है और राष्ट्रध्वज की बात की गई है और राष्ट्रगान की बात की गई है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान और संस्थाओं के तो आदर की बात की गई है। संविधान का पालन करने और उसके आदर्श वगैरह इन सबको तो आदर करने की बात की। पालन और आदर, पालन किसका? संविधान का, और बाकी इन सब का आदर। तो 1 नंबर में हमने क्या सीखा? 3 बातें हैं। संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान हम सभी जानते हैं, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही रहती है। तो नंबर 1 पर संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की बात। अब 51 का खा। अब इसमें क्या चीज है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब इसमें जो मेन पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन। और स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे उनके बारे में क्या क्या किया कहा गया है कि प्रेरित करने वाले इनके जो उच्च आदर्श थे इनको हृदय में संजोए और उनका पालन करें। तो 2 में किसकी बात की गई है? राष्ट्रीय आंदोलन। और इसे किससे गए? 2 में आर, मतलब 2 किसकी तरह होता है? आर की तरह। तो राष्ट्रीय आंदोलन से याद आ जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन आर, आर यानी कि 2। और वैसे क्या है? खा। अब आते हैं तीसरे में। 3 बातों पे ध्यान देना है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें। संप्रभुता, एकता और अखंडता, 3 शब्द, इनकी क्या करें? रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। तो 3 में क्या है? 3 बातें। 3 में 3 बातें, संप्रभुता, एकता, अखंडता। ठीक है, यानी कि गा है ये। अब 4 में आते हैं। घा में मतलब देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। बात यहाँ क्या हो रही है? देश की। तो 4 यानी कि डी फॉर देश। डी फॉर देश। डी क्या है? 4th लेटर है, तो डी घा। देश की रक्षा करें। पहली बात तो रक्षा करने की बात हो रही है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं पांचवा। अब ये क्या है? सभी भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग, 4 बातें हैं, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। अब इसमें किन किन की बात की गई है? एफ यानी कि 5 क्या है? एफ, 5 नंबर की बात हो रही है। 5 से एफ फॉर फीलिंग, यानी कि फीलिंग्स की बात हो रही है, भावनाओं का निर्माण। फीमेल की बात हो रही है, स्त्री सम्मान की बात। और बाकी ये भेदभाव शब्द याद रखें। भावना, स्त्री सम्मान और भेदभाव। अब भावना में क्या आ रहा है? कौन सी भावना का निर्माण करना है? समरसता और समान भ्रातृत्व, यानी कि भाईचारे की। और धर्म, भाषा और किसका भेदभाव ना हो? धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग। और कौन सी प्रथाओं का त्याग करना है? जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। ये 5 में हो गई। और अब क्या हो गया? 6 में क्या बात की गई है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सामाजिक संस्कृति,
सामासिक। गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, हमारी सामासिक संस्कृति की। अब आते हैं 7। 7 में क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? वन, झील, नदी, वन्य जीव। इनकी क्या करें? रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। और दूसरी बात क्या है? प्राणी मात्र पर दया रखें। ये कब होगा? 7 में हेवन की बात की गई है। हेवन कब होगा? तभी होगा जब प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा और प्राणी मात्र के प्रति दया हो, तभी क्या ये धरती स्वर्ग नजर आएगी। 7 हेवन। 8 की बात आती है, तो 8 में क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। है तो डेवलपमेंट की बात, 8 डेवलपमेंट, लेकिन किस बातों का? इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ 4 बातों के विकास की बात हो रही है। 4 बातें जरूर याद रखनी है: वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना। ठीक है। अब आते हैं 9 में। 9 में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति और हिंसा की बात। सार्वजनिक संपत्ति को क्या करें? सुरक्षित रखने की बात आ रही है, हिंसा से दूर रहने की बात आ रही है। तो 9, सार्वजनिक संपत्ति को रखें फाइन, और 9 में ना करें हिंसा। ठीक है, ये हो गया। अब 10 की बात करते हैं। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्ध की गई नई ऊंचाइयों को छू ले। नई ऊंचाइयों को छूने की बात हो रही है और निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न की बात हो रही है। क्या? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की बात है, सतत प्रयास। तो 10, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, किसके माध्यम से? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से। ठीक है, ये हो गया 10, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। 11, जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 में, इसमें क्या बात है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की बात हो रही है, लेकिन इनमें भी माता पिता और प्रतिपाल यानी कि जो गार्जियंस होते हैं के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब शिक्षा के अवसर प्रदान करने की बात हो रही है, किनकी? 6 वर्ष या 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। कौन दे करें इनके लिए अवसर प्रदान? माता पिता और प्रतिपाल के संरक्षक, यानी कि प्रतिपाल के संरक्षक, यानी कि जो भी बच्चा है वो प्रतिपाल हो गया, उसके संरक्षक यानी गार्जियन। ठीक है। E11, E11 किससे? ई से ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन में भी एजुकेशन देने की बात नहीं हो रही, कि अवसर प्रदान करने की बात हो रही है। तो ये हो गए 11 हमारे। तो अब इसी के आधार पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो नए पैटर्न पे किस तरीके से आएंगे, जैसे सत्य असत्य कहते हैं ना, कथन, इसमें सत्य कौन सा है असत्य कौन सा है, या फिर दोनों सत्य है, इस तरीके से। अब 1976 समिति में जो में गठित समिति, ये शब्द आगे पीछे हो गए, 1976 में गठित स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों के लिए एक नए प्रावधान को शामिल करने की सिफारिश की। बिल्कुल सही बात है, संविधान में एक नए प्रावधान को शामिल करने की बात की थी, सिफारिश की थी, सत्य है। ठीक है। मूल संविधान में 10 कर्तव्यों का प्रावधान था। अब ये 10 कर्तव्यों तक तो आप ठीक है इतना सोच लेंगे, लेकिन ये बात हो रही है मूल संविधान में। मूल संविधान में जब संविधान शुरू हुआ था तभी से ये चीज़ असत्य है, क्योंकि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान था ही नहीं, बल्कि इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऐसे ही स्वर्ण सिंह समिति ने 10 कर्तव्यों की अनुशंसा की थी और इन सभी को मूल कर्तव्यों के रूप में शामिल किया गया। ये क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति ने 10 नहीं बल्कि 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन शामिल कितने किए गए थे? 10। ये पॉइंट अलग से हैं, ये आपको जल्दी मिलेंगे नहीं बुक्स में। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा
संविधान में भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया और इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। नीचे के स्टेटमेंट तो सब सही हैं, 4 का, 51 का, 10 मूल कर्तव्य, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 42 में संविधान संशोधन और ये 76 की बात है, जबकि यहाँ पे 44 में संशोधन की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये भी असत्य हो गया कथन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य संविधान में शामिल है, ठीक बात है, तथा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा शामिल किया गया। सारी बातें सही हैं, लेकिन यहाँ 2000 गलत है, क्योंकि ये 2002 द्वारा शामिल किया गया था। अब कर्तव्यों में की सूची में कर अदायगी, परिवार नियोजन, मतदान करना आदि कर्तव्य शामिल न होने के कारण आलोचना होती है। ये सब है ही नहीं उसमें, तो आलोचना भी होती है, बात सत्य है। कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति मिली थी, लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया, ये भी पॉइंट आता है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं, नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। अब बाध्यता की बात आ रही है, लेकिन ये क्या नैतिक रूप से बात आ रही है, ये सत्य कथन है। अब आते हैं, मूल कर्तव्य में केवल नैतिक कर्तव्य शामिल है, नागरिक कर्तव्य शामिल नहीं है। ये पॉइंट असत्य है। क्यों असत्य है? नैतिक कर्तव्य के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी शामिल है। अब यही जो हमने जो ड्यूटीज पढ़ी थी, इनमें भी आप क्या, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोए रखने की बात की गई, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के। तो ये क्या है, एक नैतिक कर्तव्य है हमारा, जबकि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा एक नागरिक के रूप में कर्तव्य है। तो इसलिए ये नैतिक कर्तव्य भी है शामिल, इसमें नागरिक कर्तव्य भी शामिल है। अब आते हैं, मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं कराए जा सकते, लेकिन संसद कानून बनाकर इन्हें लागू करने की शक्ति रखती है। बिल्कुल सत्य बात है। जैसे मौलिक अधिकार थे, उन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता था, लेकिन जो मूल कर्तव्य हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, लेकिन संसद चाहे तो इन्हें कानून बनाकर, यही जो 11 पॉइंट हैं, इन्हें लागू करने के लिए शक्ति रखती है। सत्य बात है। मूल कर्तव्य में परिवर्तित करने के लिए संविधान में एक विधिक प्रक्रिया दी गई है, ये असत्य है। इनको परिवर्तित करने के लिए ये बात सही है कि संसद कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है, लेकिन कोई विधिक प्रक्रिया संविधान में नहीं दी गई है कि किस प्रोसीजर से इसको करना है। संसद अपने तरीके से उन पे कोई कानून ला सकती है। मूल कर्तव्य को परिवर्तित करने के लिए संविधान में एक विधिक प्रक्रिया नहीं दी गई है। ठीक है, अब आते हैं, मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। असत्य बात है, क्योंकि मूल कर्तव्य और विधिक कर्तव्य जो हैं, कानूनी जो ड्यूटीज हैं, उनसे संबंधित, मतलब परस्पर संबंधित नहीं है। अब आते हैं, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। विदेशियों के लिए नहीं है, ये केवल नागरिकों के लिए है, मतलब इंडियन सिटीजन्स के लिए। भारतीय परंपरा में अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। अब आते हैं अधिकार की बात। वहां तो अभी इससे ऊपर जो एक था, ये पॉइंट पढ़ा था विधिक कर्तव्य, यहाँ पे विधिक कर्तव्य मूल कर्तव्य से की बात की गई थी, तो ये परस्पर संबंधित की बात कर गई थी, तो नहीं थे। अब यहाँ पर आते हैं, हम बात कर रहे हैं जो अधिकार हैं, अर्थात अधिकार जो है कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं, तो हाँ है। भारतीय परंपरा में अधिकार एवं कर्तव्य सहगामी और परस्पर पूरक माने जाते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मूल अधिकार की तरह परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन ऐसी अपेक्षा की जाती है कि कोई नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे। ठीक है, इसलिए एक दूसरे से अंतर संबंधित, मतलब एक दूसरे से संबंधित है, सह संबंधित है। अब किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय मौलिक कर्तव्यों को विचार में रख सकता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। जैसे 1992 में उच्चतम न्यायालय ने रेखांकित किया कि किसी कानून की संवैधानिकता के निर्धारण में यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि यानी कि कानून के प्रश्न उठते हैं, तो अनुच्छेद 14
विधि के समय समता या अनुच्छेद 19, 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसमें के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जाएगा और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रेरणा स्रोत है ये जो हम नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये सत्य है। अब मूल कर्तव्य से जुड़े हुए जो प्रश्न आ चुके हैं वो देखते हैं। अब ये तो हमने जो इससे ऊपर ये दिखाया था ये हमने अपनी तरफ से बनाए हुए प्रश्न हैं जो नए पैटर्न के हिसाब से आ सकते हैं, जिसमें हमने सारा इसका निचोड़ ले लिया है, जिसमें आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब ये है हमारे जो पूछे गए प्रश्न हैं उन पे समझते हैं। अब आप देखिए, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? न्यायपालिका से कौन सा है? पहला, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण और हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो ये कौन सा है? इसमें आ जाते हैं ये जो हमने बात की थी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो हमने संस्कृति की बात आ रही है ना, तो संस्कृति क्या कहा था? सिक्स संस्कृति, सिक्स मतलब सामाजिक संस्कृति, सिक्स सामाजिक कहा था, सामाजिक। तो ये सिक्स को चा बोलते हैं, का खा गा घा चा आया ना, छा जा झा ऐसे करके, तो चा। तो गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो इस तरीके से ये हुआ इसका। अब एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? अब आते हैं सम्मिलित नहीं है, नहीं है पूछा है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन है। 7 हेवन की बात की थी। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। 2 की बात की थी, फिर क्या कहा था? राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये भी है। और अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये सम्मिलित नहीं है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 8 डेवलपमेंट की बात की थी, किसकी बात की थी? 4 बिंदुओं की। वो 4 बिंदु कौन से थे? यही थे हमारे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य से में सम्मिलित नहीं है? फिर सम्मिलित नहीं होने की बात की गई है। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, कहा था ना, क्या था? देश की बात की थी, देश, डी फॉर देश, देश मतलब 4 पे जो पॉइंट था 4D, यानी कि देश की बात की थी। तो राष्ट्र की सेवा करना अवलोकन करने पर, तो ये है। फिर इसके बाद में क्या आते हैं? हमारी सामाजिक संस्कृति, ये हमने देख ही लिया, ऊपर था सामाजिक संस्कृति वाला, ये है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति में को सुरक्षित रखना व हिंसा से दूर रहना, 9 की बात की थी ना, 9 हिंसा ना करना और सार्वजनिक संपत्ति को रखें फाइन, 9, तो ये भी था। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत नहीं था गठन की बात। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा की बात की गई है, हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा की बात की गई है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात करी गई। लेकिन हमने कहा था ना आयकर की बात, आयकर अदा करने वाली बात, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया था और इसके लिए आलोचना भी होती है। ठीक है, तो आयकर अदा करना इसमें मौलिक कर्तव्य में नहीं है। अब बात करते हैं इससे अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों से निम्नलिखित में से क्या है? अब वही मिश्रित संस्कृति की समृद्ध परंपरा है, सामाजिक संस्कृति की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की बात कर रहे हैं, 10 उत्कर्ष, ये भी है। अब क्या नहीं है? सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये वाला इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, वन्य प्राणी।
तो हमने कहा था ना, वन्य प्राणी, 7 हेवन प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या था, वन जल जीव वगैरह था, जीवन जल वगैरह का था। तो वन्य प्राणी भी थे उसमें, वन्य प्राणी मात्र के पे दया करने की बात भी थी, तो ये बात आ गई। तो इसमें मूल कर्तव्य में है वन्य प्राणी। अब बात करते हैं, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। किसमें? 51 का में। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत कथन है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत कथन है। हिस्सा नहीं है लेकिन सह संबंधित है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल सही बात। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए, सही बात। 51 ये 51 का में प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन ऐसे कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान पहले में ही है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव, ये भी शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण का संरक्षण और सुधार, ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना, ये नहीं है शामिल। अब निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नहीं है? नहीं है की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज का आदर है, सभी लोगों के मध्य भाईचारे की बात है, भावना फीलिंग की बात आई थी, F5 फीलिंग। अपने माता पिता बुजुर्गों का आदर करना, ये शामिल नहीं है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये हमारी समग्र संस्कृति यानी कि सामाजिक संस्कृति की बात हो रही है शामिल। अब इससे अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, ये नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति है, सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा है, संविधान के प्रति निष्ठावान और आदर्श का सम्मान करना है, और भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। इस उपबंध किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य में किया गया है। ये मैंने बताया था 3 में 3 बातें, प्रभुता, संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात। अब इनमें देखिए, सुमेलित करना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, 51 गा। ये 51 ये उसमें नहीं है, बल्कि ये किसमें है? हमारे जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आ जाता है। प्राणियों के प्रति दया भाव की बात आ रही है, 51 का छा। ठीक है, 7 में वैसे कहेंगे। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास का जा। ठीक है, ज्ञानार्जन की बात की गई थी। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 50। ये भी क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए हमारे क्या, सूची 1 से सूची 2 का सुमेलन। अब आते हैं आगे, किस तरीके से क्या सम्मिलित नहीं है। जो कुछ हमारे डाउट रहते हैं ये हमने एक ही जगह ले लिए हैं, इसको समझना है। स्वास्थ्य की बात, बच्चों के स्वास्थ्य की बात नहीं की गई है। 6 से 14 वर्ष की आयु की बात हुई है 11 में, लेकिन क्या निःशुल्क शिक्षा शब्द आ गया यहाँ पर, और निःशुल्क शिक्षा की बात नहीं की गई है 11 में। हमारे क्या की गई है? ये कन्फ्यूजन करता है बहुत। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यहाँ केवल शिक्षा के अवसर प्रदान करने की बात की गई है, ना कि निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। तो ये सम्मिलित नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस पे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये भी सम्मिलित नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना नहीं है सम्मिलित, देख ही लिया। राष्ट्रीय महत्व के स्थानीय स्मारकों की रक्षा करना नहीं है सम्मिलित। ये कहाँ कन्फ्यूजन करता है? ये हमने बताया नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की बात नहीं की गई है, बल्कि मौलिक कर्तव्य में क्या है, 9 फाइन में क्या था, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, सार्वजनिक संपत्ति को। और ये राष्ट्रीय महत्व के स्थान की बात हो रही है और स्मारकों की बात हो रही है। यहाँ संपत्ति की बात हो रही है, उसकी सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहने की बात, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। तो इस तरीके से हमने ये देखे क्या सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित है, इससे संबंधित पूछे गए प्रश्न जो आए हैं, एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया उसमें। और इसके अलावा ये नए पैटर्न पे कथनों के बेस पे किस तरीके से क्या पूछा जा सकता है, और ये थोड़ा सा
अपने हिसाब से मैंने ट्रिक के हिसाब से याद कराया, बाकी आप अपनी बना सकते हो। तो ये एक एक पॉइंट के बेस पे क्या क्या मेन बातें याद रखनी है, ये सब मैंने शामिल किया है इसमें। और मुझे लगता है आपका ये सब कुछ कवर हो गया है इसमें, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये पॉइंट इतना है कि इससे अब देखो कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आपको लगेगा तो ये छोटा सा टॉपिक, लेकिन क्वेश्चंस कितने ज़्यादा पूछे जा चुके हैं इस पे। चलिए, अब ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो मानविका WCIS को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मानविका WCIS आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।